किसके साथ कसोल पहुंचे थे? मेरे फ्रेंड के, मेरे दोस्तों के साथ, महिला मित्रों के साथ गया था कसोल घूमने के लिए। आपको क्या वहाँ पर मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल पहले से ही मौजूद थे या अमित जी? वो वहाँ पे थे। कि ये बताया गया कि वहाँ पे एक ही रूम में आप और आपके महिला मित्र ठहरे हुए थे, तो किस टाइम आपकी महिला मित्र आपके पास से गए और किस टाइम वापस आए, ये बताया। वहाँ पे कमरा एक नहीं 2 कमरे थे। 2 कमरों में 2 कमरे में हम रुके गए थे जी। और यही बयान मैं पुलिस स्टेशन, यही बयान कोर्ट के अंदर दे करके आया था। और मैं अपने कमरे में सो रहा था, ना कि उस कमरे से। पहली बात तो यही बात है। मेरे कमरे में जाने के बाद वो कहाँ गए हैं, किससे मिले हैं, क्या हादसा हुआ, ये मेरे संज्ञान में नहीं। मोहनलाल बड़ोली जी का कहना है कि ये एक राजनीतिक स्टंट है और ये अपने ही कुछ लोग शायद दुश्मन है, उन्होंने ही रचा है। इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मिल के खिलाफ दर्ज गैंगरेप केस के मामले में अब दूसरा गवाह भी सामने आ गया है, जिसने इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित कई अहम खुलासे किए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमित बिंदल की, जिनके साथ गैंगरेप पीड़िता अपनी सहेली को लेकर हिमाचल के कसौली में घूमने के लिए गई थी। बीते दिन पीड़िता की सहेली ने पंचकूला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले को झूठा करार दिया था। वहीं अब केस के दूसरे गवाह अमित बिंदल ने भी सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया है कि उस दिन बड़ोली और रॉकी मित्तल उसी होटल में मौजूद थे। देखिए, जिस इंसान के सवालों के जवाब आप मुझसे मांग रहे हैं, उस इंसान का खुद का कोई आधार नहीं है। ना तो किसी पार्टी में आज की डेट में, ना कोई बीजेपी में, ना कांग्रेस में है वो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऐसा 4-5 साल पहले क्या हुआ था, उसी कलाकार को उसको अपने शहर से सारी संपत्ति बेच करके पूरे परिवार के साथ भागना पड़ा और शहर बदलना पड़ा। उसी का कहना है ये कि ये आरोप मुझ पे पहले भी लग चुके हैं। उस टाइम तो अमित बिंदल नहीं था। और जिस तरह से आपने कहा लड़की के बयान, उस लड़की को मैं जानता नहीं हूँ। और ये जो गवाह वाली बातें जहाँ तक आ रही है, जो अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये आने वाले समय में सिद्ध हो ही जाएंगे जहाँ तक, क्योंकि मुझे विश्वास है, हमारे जो कोर्ट है, न्यायालय है, उस पर मेरा विश्वास है और पुलिस अपना काम कर रही है। आने वाले समय में जांच का विषय है, सामने खुल के आएंगे। आप किसके साथ कसोल पहुंचे थे? मेरे फ्रेंड के, मेरे दोस्तों के साथ, महिला मित्रों के साथ गया था कसोल घूमने के लिए। आपको क्या वहाँ पर मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल पहले से ही मौजूद थे या अमित जी? वो वहां पे थे। अच्छा, क्या उन दोनों महिलाओं की मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल से मुलाकात हुई? इस बारे में मेरा संज्ञान नहीं है। आपकी मुलाकात हुई थी कसोल में मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल? हम लोग तो अगले दिन जब नाश्ता कर रहे थे तब ये बात हुई। अमित जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि ये बताया गया कि वहाँ पे एक ही रूम में आप और आपके महिला मित्र ठहरे हुए थे, तो किस टाइम आपकी महिला मित्र आपके पास से गए और किस टाइम वापस आए, ये बताएं प्लीज। पहला सवाल का जवाब तो मैं आपको ये दे दूं कि वहां पे कमरा एक नहीं 2 कमरे थे। 2 कमरों में 2 कमरे में हम रुके गए थे जी। और यही बयान मैं पुलिस स्टेशन, यही बयान कोर्ट के अंदर दे करके आया था। और मैं अपने कमरे में सो रहा था, ना कि उस कमरे से। पहली बात तो यही बात है जी। और दूसरी यही बात, वो मेरे कमरे में जाने के बाद वो कहाँ गए हैं, किससे मिले हैं, क्या हादसा हुआ, ये मेरे संज्ञान में नहीं। क्या पीड़ित महिला ने आपको सुबह या किस टाइम पर आपको ये बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है? पीड़ित महिला ने मुझे ऐसा कोई बात मेरे को नहीं बताई। दरअसल बीते दिन पंचकूला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीड़िता की गवाह सहेली ने कहा था कि अमित बिंदल और उसकी सहेली के बीच टिकट और पैसे का कोई मैटर चल रहा था, जिसकी पूरी जानकारी उसे नहीं है। अमित बिंदल ने आज उन आरोपों पर भी जवाब दिया और साथ ही रॉकी मित्तल और बड़ोली के बयान पर भी करारा पलटवार किया। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि पैसे को लेकर या टिकट नहीं मिलने के कारण अपने बदले की भावना से अमित बिंदल काम कर रही है, आप ये बताइए कि ये लगभग 1.5 साल पुराना मामला है। अमित बिंदल को ऐसे ही नीच काम करने होते तो लोकसभा में करता, टिकट मांगने के लिए करता, विधानसभा के चुनाव हुए तब करता। आज कौन से चुनाव होने हैं? आज तो कोई चुनाव नहीं है। और रही बात पैसे की, आज सोनीपत की जनता जानती है अमित बिंदल ने राजनीति अपने दम पे करी है, अपने पैसे से करी है और नेताओं की तरह चापलूसी करके नहीं करी। रॉकी मित्तल का बयान आया था कि पहले उन्होंने विधानसभा मांगी, तब नहीं उनको मिली, उसके बाद चेयरमैनशिप मांग रहे थे, वो भी नहीं मिली, उसके बाद ये सारा
एपिसोड हुआ है। आप जिस इंसान की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए आज वो इंसान कहीं स्टैंड करता है? क्या उसकी बातें कहीं स्टैंड करती हैं? कभी तो वो मोदी जी के लिए गाने गाता है, मोदी भक्त बनता है, कभी वो कहता है राहुल मेरे भाई, माफ करना राहुल मेरे भाई, मुझे मेरे भाई। गाने तो आपके लिए भी गाए हैं। देखिए वो कलाकार है, गाने सबके लिए गाता है, लेकिन किसी के लिए बोलना, किसी पार्टी में है, वो आज किसी पार्टी में नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, ऐसा क्या हुआ था 4-5 साल पहले कि उसे अपने शहर छोड़ के भागना पड़ा, सारी प्रॉपर्टी बेच करके? क्या हुआ था ऐसा? मोहनलाल बडोली से आपकी बातचीत हुई कुछ इस मामले में? मेरे इस विषय में उनसे कोई बात नहीं हुई। मोहनलाल बडोली जी का कहना है कि ये एक राजनीतिक स्टंट है और ये अपने ही कुछ लोग शायद दुश्मन है, उन्होंने ही रचा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? तो जिसने करा है वो सामने आएगा भविष्य आने वाले समय में। लेकिन किसी पे ऐसे नाजायज आरोप ना लगाए, मैं तो ये कहूंगा। और आने वाले समय में ये जांच का विषय है, आप कोई ये फैसला नहीं ले सकते क्या सही क्या गलत है। अभी तो एक तरफा चीजें हुई हैं, जब तक वो पीड़िता सामने नहीं आएगी, अपना बयान नहीं देगी, क्योंकि जिसके साथ हुआ है दर्द, क्योंकि जिसके साथ तकलीफ हुई है वो जानती है। आप इसमें गवाह बने हो, आपकी किस मुकदमे के गवाह बने हो? क्या पूरा मामला है जब गवाह बने आप? मुकदमा यही आप लोगों के सामने है, एफआईआर की कॉपी आप लोगों के पास है। मेरे साथ वो लोग घूमने गए थे, महिला मित्र मेरे साथ में घूमने गए थे मेरे साथ, वहां रुके और वापस आ गए हम लोग घूम करके वहां से। फिर रेप का मामला दर्ज हुआ, उसमें गवाही देने के लिए आप वहाँ पुलिस स्टेशन भी गए हो, तो क्या लड़की ने बताया नहीं, पीड़िता ने, कि मेरे साथ रेप हुआ? मैं उससे नहीं मिला, मेरे पास पुलिस स्टेशन से फोन आया और मैंने वहां जाकर के अपना बयान दिया और वहां से फिर कोर्ट में बयान हुआ जज साहब के सामने, वहां मैंने बयान दिया। आपके रूम से और मोहनलाल बडोली के रूम में कितने रूम का डिस्टेंस था बीच में? कोई खास, एक ही फ्लोर पे लगभग थे, क्योंकि 1.5 साल पुरानी बात है, तो इतनी भी मुझे संज्ञान में तो याद नहीं है अभी मुझे। मतलब एक ही होटल में थे? होटल एक ही था। अमित बिंदल ने बताया कि पीड़िता की सहेली को वो नहीं जानते और न ही ये बता सकते हैं कि गवाही देने से पीछे क्यों हट रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी एक गवाह के कहने पर न ही मामला दर्ज होता है और न ही केस खत्म होता है, इसलिए पुलिस छानबीन कर रही है। अब जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो पाएगा। दूसरी महिला ने बताया हो आपसे, जिस तरह कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरी एक मित्र थी, उसका एक बॉस गया था वहां पर। देखिए, मैं उस महिला को जानता नहीं। अब गवाह ने क्या बयान दिए क्या नहीं बयान दिए, ये आने वाला समय बताएगा। किसी एक गवाह के बयान पे मुकदमा दर्ज नहीं होता और मुकदमा कैंसिल नहीं होता। ये आने वाले समय में पीड़िता है या उसके पास जो कुछ होगा तो बोले क्या आगे सामने की हुआ या नहीं हुआ। क्या कुछ फोटो वीडियो इसमें कुछ है किसी के? देखिए, अब ये फोटो वीडियो मेरे साथ तो हुआ नहीं, मेरे साथ तो कोई रेप नहीं हुआ, जिसके साथ हुआ तो वो बताएगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने कसोल थाने में लिख के क्या दिया पुलिस को, क्या कंप्लेंट कि मुझे भी जान रखा था इस तरह की कुछ? देखिए, ये इस तरह के आरोपों में कोई शरीफ इंसान पचड़े में नहीं पड़ना चाहेगा और खामखा की ये बातें आरोप प्रत्यारोप लगे, क्योंकि मैं एक शरीफ इंसान अग्रवाल परिवार से बिलोंग करता हूँ। अग्रवाल कभी भी इन चीज़ों में जल्दी से पड़ता नहीं है और खामखा की हमारे अपने बचाव के लिए कोई भी आज मुझे भी कहीं ना कहीं, मैं इतने बड़े पद पे नहीं हूँ राजनीति के कि अपने आप को बचा सकूँ। और मुझे शंका है भविष्य में कि मुझे आरोप प्रत्यारोप लगा करके, धमकियां दिलवा करके ये इस तरह से ब्लेम कर सकते हैं। आपको बता दें कि 26 वर्षीय एक महिला ने बडोली और रॉकी मित्तल पर गैंगरेप का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पर हिमाचल के कसौली थाने में गैंगरेप का केस भी दर्ज किया गया है। मामला सामने आने के बाद केस की गवाह, जो कि पीड़िता की सहेली भी है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को झूठा करार दिया है और ये भी कहा है कि उस दिन वहाँ रॉकी मित्तल थे, बडोली नहीं थे। वहीं पीड़िता के बॉस, जो कि उस दिन कसौली के उसी होटल में मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि रॉकी और बडोली उस दिन वहीं पर मौजूद थे, लेकिन पीड़िता के साथ कब क्या हुआ ये उनकी जानकारी में नहीं है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।